हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का वीडियो नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जेड वीडियो नंबर 3। पिछले वीडियोस के क्रम में ही बातचीत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सेपरेशन पढ़ेंगे। सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसको पढ़ने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है इंटर रिलेशन, जो हम लोग कल चर्चा किए थे। रिक्विजिट्स, बिना इसके काम नहीं होगा। साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन आई एक्स इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। अब शुरू करते हैं। नंबर 1, सेपरेशन ऑफ साइन ऑफ जेड। जेड की जगह हम अल्फा प्लस आई बीटा लिख दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी लिख दिया। सेपरेशन बोले तो सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इतना लंबा ना बोल के केवल सेपरेशन हम लोग बोलेंगे। इसका अर्थ आपको हम समझाई दिए। साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ Z1 प्लस Z2 से इसको एक्सपेंड करिए। साइन अल्फा कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन आई बीटा। अब इनका इस्तेमाल करिए। अल्फा बीटा रियल नंबर है ना इसमें। इक्वल टू साइन अल्फा कॉस आई बीटा कितना होगा? कॉस हाइपरबोलिक बीटा। कॉस आई बीटा बराबर कॉस हाइपरबोलिक बीटा। साइन आई बीटा कितना होगा? आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो ये हो गया प्लस आई कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। हो गया सेपरेशन। रियल पार्ट और इतना हिस्सा इमेजिनरी पार्ट। आई को छोड़ के जो है कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। इसी जैसा काम इसके लिए भी है। कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस Z1 प्लस Z2 से इसको एक्सपेंड करिए। कॉस Z1 कॉस Z2 माइनस साइन Z1 साइन Z2। कॉस अल्फा कॉस आई बीटा माइनस साइन अल्फा साइन आई बीटा। नाउ यूज दीज इंटररिलेशंस। कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन आई बीटा हो गया आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो यहाँ लिखिए आई, यहाँ लिखिए साइन हाइपरबोलिक बीटा। हो गया सेपरेशन। तो सेपरेशन इन फार्मूलों को याद भी रखना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चूंकि 2 ही लाइन में तो हो गया, तो इन्हें क्या याद करना है? ये नहीं याद करना है। ये याद है तो चट से निकल आएगा। नंबर 3, हम थोड़ा स्पेस लेके करेंगे। 10 वाले में थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। यहीं से शुरू करते हैं। नंबर 3, सेपरेशन ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। बाई डेफिनेशन tan z इक्वल टू साइन z अपॉन कॉस z। tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन
कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ऊपर भी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नीचे भी है। तो किसी भिन्न को रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ने का तरीका इंटरमीडिएट में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सिखाया गया था। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। किसी कॉम्प्लेक्स एंटिटी के कंजुगेट को लिखने के लिए आयोटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से। दिमाग में ये ना बैठाइए कि चिन्ह बदल देते हैं। अक्सर लड़कों से पूछो तो बोलते हैं चिन्ह बदल देते हैं। ना ना ना, साइन वाइन का कंसेप्ट बैठाइए नहीं, बस ये बैठाइए कि आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ आई लिखा है वहाँ माइनस आई लिख दो। तो कंजुगेट से ऊपर नीचे चलो मल्टीप्लाई कर दें। इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। ये रहा। इसके बाद 2 से गुणा और कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। तो सब ये फार्मूले जैसी बात हो जाएगी ना, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। तो ऊपर हो गया 2 साइन ए कॉस बी, नीचे हो गया 2 कॉस ए कॉस बी। implies that tan of alpha plus I beta is equal to 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, यानी 2 sin Z1 cos Z2। ऐसे करिए, ये रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रियल क्वांटिटीज़ के सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ के लिए भी होल्ड करते हैं, बशर्ते कि कहीं कंसेप्ट ऑफ एंगल इन्वॉल्व ना हो। तो 2 sin A cos B, sin A प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। नीचे 2 cos A cos B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये रहा। इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 आई बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 आई बीटा। इंटर रिलेशंस का इस्तेमाल करें। साइन 2 अल्फा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। हो गया सेपरेशन। दिस अपॉन दिस रियल पार्ट एंड आई को छोड़ के साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन दिस इमेजिनरी पार्ट। तो इसको अलग अलग करके अगर लिखने का मन करे तो ऐसे लिख दिया जाए। implies that tan of alpha plus I beta is equal to sin 2 alpha upon cos 2 alpha plus cos hyperbolic 2 beta plus iota times sin hyperbolic 2 beta upon cos 2 alpha plus cos hyperbolic 2 beta। इसे हम बॉक्स में बंद करना है, इसका मतलब इसे आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी ये निकल भी नहीं पाएगा, तो अच्छा रहेगा, सेहत के लिए ठीक रहेगा। इसी तरीके से कॉट, इसी तरीके से सेक, इसी तरीके से कोसेक का करते हैं। तो नंबर 4, क्योंकि कॉट वाला ऐसे ही करना है, बस इसमें क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कॉट में ही तो होगा। निकाल दे, चलो निकाल देते हैं पूरा। सेपरेशन ऑफ कॉट ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा।
कॉट अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई और कर दो 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा, नीचे हो जाएगा 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। ये सिचुएशन हो गई। ऊपर 2 कॉस ए साइन भी हो गया, नीचे 2 साइन ए साइन भी हो गया। फार्मूले याद करें, वो आदत पड़ी है साइन ए कॉस भी बोलने की, अदरवाइज ये 2 कॉस Z1 साइन Z2 2 साइन Z1 साइन Z2। Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं। implies that cot of alpha plus I beta is equal to 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B। तो sin A plus B अभी किए थे ना, जैसे वैसे करोगे, इसको जोड़ोगे तो 2 अल्फा आएगा, sin 2 अल्फा sin A plus B माइनस sin A माइनस B 2i बीटा। 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान रखना, कॉस ए माइनस बी 2i बीटा माइनस कॉस ए प्लस बी 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा माइनस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। इंटर रिलेशन का इस्तेमाल करना है हम। ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फा, हो गया सेपरेशन। साइन 2 अल्फा माइनस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फा। यस, इट इज करेक्ट। फिफ्थ, सेपरेशन ऑफ सेक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। तो सेक भी तो फ्रैक्शन है। सेक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, सेक जेड की का डेफिनेशन ही यही होता है, 1 अपॉन कॉस जेड। अब ये फ्रैक्शन हो गया, इसको सेपरेट करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा और कर देंगे, इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस ऑफ दिस प्लस दिस 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ दिस माइनस दिस 2i बीटा एंड फाइनली वी गेट 2 अपॉन, यहाँ गलती हो गई ना, कॉस अल्फा इससे गुणा करना भूल गए, कॉस अल्फा माइनस आई बीटा ऊपर। तो यहाँ पे अब इसको एक्सपेंड करिए, कॉस अल्फा कॉस आई बीटा प्लस साइन अल्फा साइन आई बीटा। ओके, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इंटर रिलेशन का इस्तेमाल कर लो, बस फाइनल स्टेप लिखने जा रहे हैं हम। 2 ब्रैकेट में कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा और नीचे कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। ये देखिए, है ना सिंपल। हाँ, तो जिसे हम बॉक्स में बंद किए बस उसी को आपको रटना है, याद रखना है। बकिया कोई फार्मूले के तौर पे अचानक बीच में कहीं इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यही है, ये खूब इसका इस्तेमाल होता है।
इसका 2 cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा प्लस 2i साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, बिल्कुल ठीक है। एक और बचा, इसको भी कर देते हैं। 6th, सेपरेशन ऑफ कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा। जैसा सेक का किए हो ना वैसे इसका करना। कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा, कोसेक जेड इज डिफाइंड बाई 1 साइन जेड। मैं बार बार आपको हिदायत देता हूं, ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात नहीं है। साइन जेड क्या है आपको हम बताए थे, कॉस जेड क्या है बताए थे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो। और फिर tan z इज डिफाइंड बाई साइन जेड अपॉन कॉस जेड, कॉट जेड इज डिफाइंड बाई 1/tan z, इस तरीके से सब है। 1 साइन अल्फा प्लस आई बीटा, 2 साइन अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल्स टू 2। इसे एक्सपेंड करिए, साइन अल्फा कॉस आई बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन आई बीटा, और ये है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी हम लोग अभी कहीं यूज़ किए थे ना, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में, सॉरी 2 तो इसमें एडजस्ट होगा, कॉस दिस माइनस दिस 2i बीटा माइनस कॉस दिस प्लस दिस 2 अल्फा। अब आप इंटर रिलेशंस का इस्तेमाल कर लो, बस फाइनल स्टेप लिख दो। इक्वल्स टू 2 इंटू साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन आई बीटा की वैल्यू होगी आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो जाएगा आई कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा अपॉन कॉस 2i बीटा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फा। ये रहा 6 के 6 जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके सेपरेशंस हमने आपको बता दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने आपको डेफिनेशन बताया, आइलर्स फॉर्म बताया, साइन जेड कॉस जेड की आइलर्स वैल्यू होती है ना, आइलर्स फॉर्म उसको कहते हैं, एक्सपेंशन बताया, पीरियड बताया, सेपरेशन बताया, सभी फार्मूलों के बारे में चर्चा की। बहुत सजग होकर पढ़िएगा, मैं बार बार हिदायत देता हूँ, जब मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ा रहा होता हूँ तब, और जब मैं कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ के लिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ा रहा होता हूँ तब। खबरदार इन्हें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं समझिएगा, दीज आर नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनका डेफिनेशन क्या है उस पर नज़र रखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत परिभाषा से होती है, डेफिनेशन से। डेफिनेशन और चरित्र माने गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़, इन दो चीज़ों पे तेज नज़र रखिए और बस फिर मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाइए। इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बचते हैं, तो हम समझ रहे हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स देखा जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने सब बता दिया।
हाँ, हल्का फुल्का सवाल देखो, हमको कुछ दिखाई पड़े तो उसको किया जाए। ये सब लॉग में इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, सब के सब लॉग वाले हैं, इसलिए इसको जाने ही देता है। हाँ, एक क्वेश्चन हमको मिला है, लेकिन वो इन्वर्स फंक्शन वाला है। लेट अस सी वन एग्जाम्पल। हाँ, कुछ तो हो जाए। Example, if tan of alpha plus I beta equals to I, then show that alpha is indeterminate. Alpha is indeterminate and beta is infinite. And beta is infinite. Tan of alpha plus I beta is equal to I. Number one. Tan of 2 alpha is equal to tan ब्रैकेट में अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा हो गया ना। 2 अल्फा इक्वल्स टू tan ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएं, tan अल्फा प्लस आई बीटा प्लस tan अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस, tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। इससे एक रिजल्ट हम और लिख सकते हैं ना, जिससे अगर हम यहाँ आई को माइनस आई कर दें तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा ना। हम इसमें आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दें तो एक रिजल्ट और मिल गया हमको, tan अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू माइनस आई। नंबर 2 इन्हीं का यहाँ पे इस्तेमाल कर दें, इक्वल्स टू आई प्लस माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू माइनस आई। इक्वल्स टू 0 अपॉन देखो भैया ये हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 0
ये 10 to अल्फ़ा की वैल्यू है, 10 to अल्फ़ा की वैल्यू है, तो इससे अल्फ़ा लिख सकते हैं ना हम लोग, अल्फ़ा बराबर 1/2 tan इनवर्स 0/0 विच इज़ इनडिटर्मिनेट, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट होता है, इसलिए उसको इन्वॉल्व करने वाले कोई भी क्वांटिटी इनडिटर्मिनेट होगी, विच इज़ इनडिटर्मिनेट, विच इज़ इनडिटर्मिनेट। 2 अल्फ़ा बराबर होगा tan इनवर्स और अल्फ़ा बराबर 1/2। इसी प्रकार से tan 2i बीटा बराबर tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, इज इट करेक्ट? इसमें से इसको घटाओगे तो 2i बीटा आएगा। ये tan a माइनस बी से एक्सपेंड करिए इसको, tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 प्लस tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। इधर इंटर रिलेशन का इस्तेमाल करिए, ये हो जाएगा आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। इंटर रिलेशंस भाई एकदम याद रखिए, बिना उसके चलेगा नहीं इसमें, इस इलाके में। आई माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू माइनस आई इक्वल्स टू आई प्लस आई 2i हो गया अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2i अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आई। आई कैंसिल कर दिया जाए, implies that tan hyperbolic 2 beta, tan hyperbolic 2 beta is equal to 1, implies that 2 beta equal to tan hyperbolic inverse 1, implies that beta is equal to 1/2 tan hyperbolic inverse 1। अब tan hyperbolic inverse x की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, tan hyperbolic inverse x। हाँ, ये मैथमेटिक्स है, इसमें पूरा फार्मूलों का खेल है। फार्मूले याद हैं तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं ठीक है भाई। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये फार्मूला इधर हम लिख दे रहे हैं। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो ये जो इलाका इस समय चल रहा है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का, इसको पढ़ने के लिए आपको हाइपरबोलिक के फार्मूलों की ज़रूरत भी पड़ेगी। अतः हाइपरबोलिक के फंक्शंस इकट्ठा करके कहीं कागज़ पे लिख करके तब ये चैप्टर पढ़िएगा, ये इलाका तभी छूइएगा, नहीं तो कभी भी आप दिक्कत में आ जाओगे। इक्वल्स टू हाइपरबोलिक फंक्शंस पे हमारी एक प्लेलिस्ट ही है अलग पूरी, हाइपरबोलिक फंक्शंस उसका टाइटल है, वो पूरा देख डालिए। हाइपरबोलिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 1/2 log 1 प्लस एक्स माने 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 log, डायरेक्ट कर लो, 2/0 माने इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, फिर इन्फिनिटी में 1/2 से गुणा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो यही प्रूव करना था कि बीटा इज इनफाइनाइट, अल्फा इज इनडिटर्मिनेट एंड बीटा इज इनफाइनाइट। तो नीचे एक लाइन लिख दें तो थोड़ा सा संतोष हो जाएगा। दैट इज बीटा इज इनफाइनाइट, ये कि जिस टोन में पूछा गया उसी टोन में हमने जवाब लिख दिया, बीटा इज इनफाइनाइट। तो एक एग्जाम्पल हमने बताया, निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है ये। वीडियो लाइक करिए, अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।